Hello dear learners of class 4th, welcome back to Science Wise. Here we are going to discuss the book exercise of chapter number 11, that is force, work and energy. So if you want the chapter explanation, dear students, just let me know in the comment section so that I can make a explanation video of this chapter. So the very first exercise as usual is the get ready exercise. In this exercise, what we need to do is you need to tick the correct answer whether it is push or pull. आपको सही निशान लगाना है कि ये जो एक्टिविटी ये पिक्चर में हो रही है ये पुश है या पुल है, राइट। तो पहला पिक्चर आप देखिए कि एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, इस ट्रॉली को पुश कर रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुश पे आपको टिक करना है। देन नेक्स्ट, अ बॉय इज राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड ही इज pushing the pedals. Then these two boys are pulling the rope. क्या कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं रोप को. Then in this boy is pulling the bag. Okay, so moving to the next, that is practice time 1 exercise. Match the column. Force. अब force क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसको हम फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका एग्जांपल है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। देन थर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल क्या होता है, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। देन स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस जो है लेस फ्रिक्शन को एक्सर्ट करेगी, है ना। स्मूथ सरफेस अगर कोई है तो वहां फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, कम। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट जब अट्रैक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट से तो वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रैक्टिस टाइम 2 एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी किसी भी काम को करने के लिए उसको हम बोलेंगे एनर्जी। सेकेंड, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलार एनर्जी। सन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सोलार एनर्जी। देन थर्ड, सोलार डैश इज यूज टू यूज द हीट ऑफ द सन टू हीट वाटर, तो इट इज सोलार एनर्जी इज यूज्ड। देन स्टूडेंट्स, फोर्थ इज द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस। मूविंग वाटर की एनर्जी को हम किसके प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। देन फिफ्थ, डैश एनर्जी इज यूज टू रोटेट द ब्लेड ऑफ द विंड मिल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो विंड एनर्जी इज यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल्स। देन बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सो फर्स्ट इज, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन देन नो वर्क इज डन, ये भी ट्रू है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन से नहीं हिला है तो वहाँ क्या कंसीडर करते हैं हम कि वहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ है, राइट। देन सेकेंड, वी यूज आवर एनर्जी वाइल स्विमिंग, दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन थर्ड, व्हेन द गेट ऑफ द डैम आर ओपन वाटर रशेज इन द ग्रेट फोर्स, ये भी ट्रू है। देन फोर्थ, geothermal energy is possessed by the heat in the outermost part of the earth, ये false है। Then 5, coal and petroleum are fossil fuels, this is true. Now moving to the next, that is the exercise, the main exercise. Take the correct answer. First, push or pull applied on an object is called force. Then second, we are able to walk बिकॉज ऑफ डैश फोर्स, हम अगर चल पा रहे हैं तो वो किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। देन थर्ड, पेपर क्लिप्स आर पुल्ड टूवर्ड द मैग्नेट ड्यू टू डैश फोर्स, कौन सा फोर्स होता है वो, मैग्नेटिक फोर्स। देन फोर्थ, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। मूविंग एयर की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी। 5, dash energy is produced by the heat of the innermost part of the earth, it is geothermal energy. Then moving to the next, that is fill in the blanks. First, we are able to stand on earth because of the force of friction. Then second,
स्मूथ सरफेस एक्सर्ट डैश फ्रिक्शन, अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो वो लेस फ्रिक्शन को एक्सर्ट करेगा, ठीक है. थर्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन देन नो वर्क इज डन. फोर्थ, we need energy to move an object from one place to another. 5, dash burn to produce energy. Fuel is burned when energy is produced. Then C, write T for true and F for false. First, force cannot change the direction of moving object. ये तो गलत है. अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, है ना. Then frictional force hold the object on earth, नहीं, false है ये. फिर third, wind energy is the main source of energy for all living thing on the earth. wind energy main source है, लेकिन और भी दूसरी एनर्जीज को कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए ये false मानेंगे हम, ठीक है. Then fourth, the river water is collected in dam to produce electricity. It is true. Petrol used in car and buses is drilled from the earth. It is also true. Now very short answer type question. Name the energy. First, required to prepare food for plants. तो ये solar energy. Then used to generate electricity through falling water, hydroelectric energy. Then used to generate electricity from moving wind, it is wind energy. Then fourth, possessed by heat present in the innermost part of the earth, it is geothermal energy. Then next is the fun activity. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का फोर्स है ये, और उनका नाम लिखना है. पिक्चर को देख करके आप आइडेंटिफाई करें, ठीक है. So first picture is of gravitational force. A boy is dropping the ball and ball is falling down. It is the gravitational force. Then second picture is of a boy riding a bicycle. It is possible due to frictional force. Then this is a magnet and the iron filling are attracted to the magnet, and this is the picture of magnetic force. Hope so this exercise video is clear to you. Stay connected to ScienceWise. Thank you, dear learners.